हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। और आप सब कैसे हैं? जैसे कि आज 28 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर का जो भी हमारे पास एडिटोरियल है उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, एडिटोरियल एनालिसिस के साथ साथ आपको क्यों बताया जाता है कि आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ो, क्यों और कुछ नहीं बताया जाता है कि आप अपने मोबाइल से कुछ पढ़ो, अपने रील्स देखो या फिर कुछ ऐसा चीज़ देखो जो आप सीख सकते हो। वो सीखने की ही बात है, पर एडिटोरियल और रीडिंग बुक्स, बेसिकली एडिटोरियल फॉर क्लैट आपको इसीलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस जो है वो आइदर द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस से हमारे आया है। ठीक है, समझ में एडिटोरियल से आया है। ठीक है, इवन आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे ऑफ 2024 आई थिंक और 2023, देयर वॉज अ फायर ऑन द माउंटेन्स बाय अनीता देसाई, दैट वॉज ऑल्सो बीन पुट इन द एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल हमारे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का नहीं पार्ट रहता है, उधर हम लोग करंट अफेयर्स का भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ इंग्लिश के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक, बाकी आपका रीडिंग स्पीड तो आप रोज कंसेक्यूटिवली, जब आप रोज बहुत सारे पैसेज पढ़ोगे तब आपका इंक्रीज होगा, तब आपका बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोच लोगे तुरंत आप एक पैसेज पढ़ोगे एंड देन तुरंत आपका आंसर निकल आएगा या फिर आप खुद आंसर आप ढूंढ पाओगे पैसेज से, अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे बाय ओनली रीडिंग फॉर ओनली वन डे, तो ये नहीं होने वाला है, ये पूरा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो भी व्यक्ति आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप 1-2 दिन पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा, तो ये एकदम गलत सुझाव है। 10 दिन पढ़ने में तब भी अगर थोड़ा सा भी हो जाता है, इतनी जल्दी किसी का रीडिंग स्किल्स नहीं इंक्रीज हो पाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला जो वीडियो आप क्लैट का देखोगे इंग्लिश का, मालवी एकेडमी के चैनल में सबसे पहला वीडियोस आपको ये बताया गया है, जहाँ पे इंग्लिश का मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उधर ये बताया गया है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को, रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव तब कर पाओगे जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, जब आप रीडिंग बुक्स को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, बुक्स रीड करना इट्स टाइम टेकिंग, इवन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग करंट। ओके, सो बुक्स मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, आई प्रेफर फॉर करंट अफेयर्स, तो गो फॉर करंट अफेयर्स एडिटोरियल। ठीक है, अभी भी आपके पास 1 महीना समय है। अगर आप इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हो कि यार इंग्लिश है, मिल जाएगा, कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, ये पूरा क्लैट का पूरा जो सिलेबस आप देखोगे, पूरा जो टाइप्स आप देखोगे क्वेश्चन का, पैसेज बेस्ड है। चाहे वो लीगल हो जाए, चाहे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाए, करंट अफेयर्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए, एवरीथिंग इज बेसिकली पैसेज रिलेटेड। ठीक है, तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट पैसेज इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश और आप इंग्लिश में अच्छे हो और आपको रीड करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये गलत बात है। ठीक है, इंग्लिश में आपको वोकैब नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, वोकैब में क्या पूछा जाएगा बेटा? ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वो भी आप कैसे ढूंढ पाओगे अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ते हो। अगर आप रोज एडिटोरियल पढ़ते हो, रोज रोज नए वर्ड्स ढूंढ के निकालते हो और रोज वर्ड्स का एनालिसिस करते हो, तब जाके आपका कुछ बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ठीक है, हर एक लेक्चर के शुरुआत में ये मिनी लेक्चर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि क्लैट हम कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं मानते उसको। छोटे मोटे एग्जाम में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जो ऐसे यूं ही दे देते हैं। जो पढ़ते हैं, जो मीडियम पढ़ते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, जो दिमाग से खलियार व्यक्ति है, जो पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं, वो लोग भी छोटे मोटे एग्जाम दे देते हैं। क्लैट में वैसा व्यक्ति नहीं है। क्लैट में जब एक व्यक्ति अपना दिमाग बना लेता है कि हम क्लैट के एग्ज़ाम देंगे, तब वो अपने आप को सीरियस बनाते हैं, तब वो अपने आप को, वो एक व्यक्ति तभी अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं क्लैट के लिए जब वो जानते हैं कि हाँ हम पढ़ाई में अच्छे हैं, तब हम क्लैट दे पाएंगे, तब वो जाके क्लैट का फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये जान रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तो क्लैट का फालतू का इतने पैसा देके फॉर्म भरने का कोई बात ही नहीं है। तो जितने भी आपके साथ कॉम्पिटिटर्स लोग हैं, वो सारे के सारे दे आर द टफ कॉम्पिटिटर्स। किसी को मत सोचना कि अरे मेरे बाजू वाले बैठे हुए व्यक्ति को आंसर नहीं आ रहा है, मैंने पूछा पर उन्होंने क्या बोला कि मुझे नहीं आ रहा है, वो झूठ बताता है। ठीक है,
ये चीज़ आप जान लो कि अगर आपके दोस्त भी आपके पास बैठा है और वो आपको नहीं बता रहे, 0.25 मार्क्स से रैंकिंग डिफर करता है, ये जान लो। तो एग्जामिनेशन में बेसिकली स्टडीज़ में जेलेसी रखना सही बात है। आपके दोस्त अगर ये करते हैं तो वो सही करते हैं कि आप नहीं पढ़े हो, पर वो पढ़ी है ना, वो पढ़े है ना, सो वो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो क्यों देंगे, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलना चाहिए कि मेरा कोई सगा नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ना सुपरवाइजर आपके पापा भी हो जाएंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पापा के साथ साथ और भी सुपरवाइजर बैठे रहेंगे जिनके भी कोई रिलेटिव क्लैट के एग्जाम दे रहे होंगे, वो भी आपके पापा को रोकेंगे। नहीं, ऐसा खराब बात है, ऐसा सही बात नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे पहले आगे जाए, तो कोई सगा नहीं होगा उस टाइम, ठीक है, कोई नहीं, बस आपके दिमाग होगा। तो उसको फिल करो जितना फिल कर सकते हो, जो बाबू बेबी करते हो ना, वो सब छोड़ के उसमें लगे रहो, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया आज, आपको ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि अभी ये तो चलेगा लंबा प्रोसेस 1 महीने तक, तो 1 महीने तक आपको अपने भी स्किल्स इंप्रूव करना है ना, ठीक है। चलो, स्पेयर अ थॉट फॉर द पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। Like many a scientist, she will based on some initial data put forward a hypothesis if you will. ठीक है, paleontologist, that means that someone who studies about the past of geologic life, past of animals, fossils of animals, fossils of plant, ठीक है, okay. However, there is really a surefire way to test the theory. ओके, सो इधर ये बोला गया कि पैलेंटोलॉजिस्ट मैंने साइंटिस्ट सी विल, ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट के जैसा वो भी एक इनिशियल डेटा के ऊपर आधारित पुट फॉरवर्ड हाइपोथेसिस। तो इनिशियल डेटा मतलब जो डेटा उसको अभी मिल रहा है, प्राइमरी डेटा जो अभी उनको मिल रहा है, वो सब खोज एग्जामाइन करके उसी के आधार पे वो एक हाइपोथेसिस भी क्रिएट करेगी, एक थियरी भी क्रिएट करेगी, ठीक है। हाउएवर देयर इज रियली अ श्योर फायर वे टू टेस्ट द थियरी। और हाउएवर मतलब एक क्या बोलते हैं, एक श्योर फायर वे है टू टेस्ट द थियरी, ठीक है, मतलब थियरी का टेस्ट करने के लिए एक फायर वे है रियली, ओके। नाउ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स प्रूव से दैट डायनासोर्स हैड फेदर्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो पैलेंटोलॉजिस्ट ने ये एग्जामाइन किया है कि डायनासोर्स के पास फेदर्स थे, पंख थे, ओके, था जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। मेरे हिंदी के साथ आपको नहीं जाना है, मेरे भावनाओं से जाना है आपको, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। सो देयर इज रियली अ श्योर फायर वे टू टेस्ट द थियरी, ओके। मेनी थियरी प्रूव दैट डायनासोर्स हैड फेदर्स, पंख था, बट पंख वो उड़ने के लिए था या ऐसे पेंगुइन के जैसा है जो उड़ नहीं पाता है, ये भी डिफर करता है। लेट्स सी फॉरवर्ड, ओके। While Jurassic Park could have people believe otherwise, there is now more evidence to suggest that many dinosaurs did in fact have plumage. Okay, many dinosaurs had plumage. Okay, fresh fossil finds, genetics sequencing, and even how contemporary animals have adopted and evolved. Okay, the most sophisticated of clues really help form a complete picture of the life on Earth in a distant past. There is now, though, the possibility of a mechanical cheat code to solve the mysteries of biology, past and future. तो इसमें ये बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स जो मिला है, जो फॉसिल फ्यूल, ओके, फ्रेश फॉसिल जो मिला है, वो जेनेटिक सिक्वेंसिंग एंड इवन हाउ द कंटेम्पररी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड एंड इवॉल्व। तो जेनेटिक सिक्वेंस कैसा आया है अभी के ज़माने में, कंटेम्पररी एनिमल्स अभी के ज़माने में भी हो सकता है, या फिर डायनासोर के ज़माने के कंटेम्पररी जो एनिमल्स है वो कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उनका इवॉल्व हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुए, ठीक है, ये सब बताया गया। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑफ क्लूज रियली हेल्प फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ इन डिस्टेंट पास्ट, ठीक है। फॉर सम टाइम नाउ साइंटिस्ट हैव बीन यूजिंग रोबोट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो अभी के ज़माने में फ्रॉम सम टाइम्स नाउ, ओके, फ्रॉम सम टाइम्स नाउ जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग रोबोट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट मतलब जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है हमारे पृथ्वी से, ठीक है, हमारे धरती से,
उसका रोबोट यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट उसका रोबोट यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे नो फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड अदर फाइंडिंग्स, ठीक है, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट क्रिएचर्स। ओके, सो बेसिकली ये लोग रोबोट बनाए हैं ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स बेस्ड ऑन दी, किस पे बेस करके इन्होंने रोबोट बनाए कि ऐसे ही रोबोट बना दिए कि मतलब कैसे भी आकार में रोबोट बना दिया विदाउट सीइंग दैट हाउ द थिंग इज और व्हाट द थिंग इज, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को पहले उस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए, पता होना चाहिए एक्चुअली, तब जाके वो उन चीज़ का रेप्लिका बना सकते हैं, कोई रोबोट बना सकते हैं। सेम हमारे साइंटिस्ट भी फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनके फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा रोबोट्स बनाए हैं, ठीक है, अदर फाइंडिंग्स, और फॉसिल फ्यूल्स के बाद भी जो और भी फाइंडिंग उनको मिला है, जो और भी रिकॉर्ड उनको मिला है, हो सकता है बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो उनके जो आकृति है, कैसा वो फिजिकल फीचर्स था, कैसे डिस्क्राइब एक व्यक्ति को आप कर सकते हो, वो भी लिख के गया होगा, ठीक है, अदर फाइंडिंग्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट क्रिएचर्स, ओके, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, ओके। तो आप एक चीज़ के बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो? अगर मानो कि ये फ़ोन कितने साइज का होगा, कितने साइज का ये फ़ोन हो सकता है, अगर मैं इसे कवर को खोल के रख दूँ, कवर को, ठीक है, कवर को खोल के मैं रख दूँ नीचे, तो कवर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन का साइज क्या हो सकता है एक्चुअल, है ना, कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फ़ोन एक्चुअली। कोई छोटा फ़ोन तो इसमें अटेगा नहीं, इससे बड़ा फ़ोन भी नहीं अटेगा, तो एक्चुअली इसका साइज में होना चाहिए। सेम गोज फॉर द फॉसिल फ्यूल्स फॉर द साइंटिस्ट टू, ठीक है। चलो, इन जनवरी साउथ कोरियन साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स ऑन रोबोप्टेरिक्स, ओके, जनवरी महीने में साउथ कोरिया का जो साइंटिस्ट है published their findings on robopteryx, okay, they have published what they have found in the robopteryx, a man-made version, okay, a man-made version of Caudipteryx, an omnivorous dinosaur that lived over that live over 100 million years ago to see how it moved, और एक मैन मेड वर्जन था कॉर्डिट्रिप, ओके, आई थिंक समथिंग इट्स अ स्पीसीज और समथिंग दैट रोबोट टाइप, जो डायनासोर के रोबोट बनाया गया है, आई थिंक दैट इज, अभी आपने पढ़ा ना कि रोबोट बनाया गया एक्सटिंक्ट एनिमल का, डायनासोर इज ऑल्सो लाइक द एक्सटिंक्ट एनिमल, तो हो सकता है इनके रोबोट का नाम है ये। तो ये जो कि एक ओमनिवोरस डायनासोर है जो 100 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे रहता था, टू सी हाउ इट मूव, वो देखने के लिए बनाया गया है, उनके रोबोट बनाया गया है ये देखने के लिए कि कैसे वो मूव करता था, ठीक है। Earlier this month, researchers from Cambridge published in Science Robotics on the use and the potential robot of ancient creatures to understand their evolution. Okay, earlier this month मतलब इस महीने के पहले researcher from Cambridge University, Cambridge बोल सकते हो, Cambridge बोल सकते हो, it's depend on how you are pronouncing the American and Latin English. Okay. So researchers for Cambridge published in Science Robotics में आके वो लोग जो रिसर्चर केम्ब्रिज से आए थे तो वो पब्लिश किया है क्या, इशू, ओके, यूज एंड पोटेंशियल ऑफ रोबोट, पोटेंशियल मतलब क्षमता एक रोबोट का, ऑफ एंशिएंट क्रिएचर्स का, टू अंडरस्टैंड देयर एवोल्यूशन, टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव इवॉल्व, ठीक है। तो how they have evolved, unlike computer simulations, they say real creatures give a much better sense of anatomy and interaction. तो unlike computer simulation, okay, unlike कंप्यूटर के सिमुलेशन से मिलता जुलता ना हो, तो उन्होंने बोला कि रियल क्रिएचर, असली क्रिएचर गिव अ मच बेटर सेंस ऑफ एनाटॉमी इंटरेक्शन। असली क्रिएचर जो है वो एक चीज़ कैसे बनता है, उसका एनाटॉमी, उसका इंटरेक्शन, उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं, ठीक है। Coupled with AI-based projection, the Dinobots and the robots of other extinct creatures can help fill in the blanks in the evolution story. तो ये जो AI-based projection है, ये जो रोबोट के ऊपर, जो AI के सारे चीज़ों के ऊपर, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो एक स्टोरी है जिसमें fill in the blanks है, how the dinosaur have evolved, तो वो fill in the blanks ये भर सकता है, ठीक है, ये AI-based projections, ठीक है। Now, the scientists of the distant past have
for long been given short shrift. So much of the world they study is left to the imagination in terms of its sensory impact. ठीक है. While Dinobot may seem like the little of a cheap monster movie, तो Dinobot देखने हो सकता है कि जो cheap में सस्ते का जो monster movie नहीं होता है उधर से जो डायनासोर होते हैं तो वैसे देखने में लग सकता है. Both the past and future, paleontology and science fiction have evoked wonder for generation. Jurassic Park of course will always be fiction, but a Jurassic Lab may just be around the corner. तो इसमें ये बोला गया है कि साइंस फिक्शन और पैलेंटोलॉजी हमेशा से एक वंडर रहा है. वंडर मतलब बोलते हैं ना कि अरे नए नए चीज़, नए नए मज़ा, ये एक नया जनरेशन के लिए ये सब इन्होंने क्रिएट किया है साइंस फिक्शन पैलेंटोलॉजी ने. तो लास्ट लाइन में ये बोला गया कि हो सकता है कि जुरासिक पार्क जो है वो एक फिक्शन है. व्हाट इज़ फिक्शन? जुरासिक पार्क आपने देखा है? जिन लोगों ने देखा है उनको पता है व्हाट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन इज समथिंग दैट इज नॉट रियल, ओके, दैट इज व्हाट वी क्रिएट बाय आवर इमेजिनेशन, एंड नॉन फिक्शन इज व्हाट इज रियल, ओके, showing the societal problem and various problem in society, it's real, okay. इसमें ये बोला गया कि हो सकता है जुरासिक पार्क इज अ फिक्शन बट द जुरासिक लैब जो आने वाला है वो फिक्शन नहीं होगा, वो सच होगा. ठीक है, वो एकदम सच, जुरासिक लैब वो एकदम सच होगा. ठीक है, जुरासिक पार्क में डायनासोर दिखाया गया है पर जुरासिक लैब में आपको डायनासोर के रोबोट दिखेगा जो कि सच होगा, जो कि सच का एकदम सपना जैसा होगा. ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा पैसेज. Okay, fine. Now we will move forward to the questions. Okay, today we will complete the session within 22 to 25 minutes के अंदर हम लोग complete करेंगे. ठीक है, चलो. What is the main challenge paleontologists face in testing their hypothesis? बोला गया था ना कि पहले जो स्टैंजा था वो याद करके देखो, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स था. हाइपोथेसिस था, ठीक है, फिर हमारी विल, फिर पैलेंटोलॉजिस्ट, ये सब था. तो लैक ऑफ फंडिंग, लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग डेफिनेटिव एक्सपेरिमेंट्स, इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन देयर फील्ड. तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर? Okay, so obviously they are having difficulty in conducting definitive experiment. वो लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में उन लोगों को डिफिकल्टी आ रहा था, उनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा था. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग डेफिनेटिव एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, चलो. According to the passage, what recent evidence suggests that some dinosaur might have had feathers? तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से कौन सा एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि डायनासोर के पंख था? क्या जेनेटिक सिक्वेंसिंग एंड कंटेम्प्रेरी एनिमल बिहेवियर, या फिर फॉसिल फाइंड्स एंड एडवांस रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, and fresh fossil finds, genetic sequencing and modern animal adaptation. Okay, if you look at the okay, wait a minute, if you look at the passage you can see that on the first slide the एकदम नीचे वाला जो पैसेज था उसमें ये चीज़ है. तो क्या हो जाएगा? फ्रेश फॉसिल फाइंड्स, जेनेटिक सिक्वेंसिंग, ओके, फ्रेश फॉसिल फाइंड, जेनेटिक सिक्वेंसिंग एंड मॉडर्न एनिमल एडेप्टेशन. ठीक है, ये जो है ये रिसेंट एविडेंस है, ये जो सजेस्ट करता है कि सम डायनासोर माइट हैव फेदर्स. ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं. जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक के साथ इंजीनियर जैसे हरकत करना कि इधर उधर घुमा देना, क्रोमोसोम के साथ खेलना, तो वो नहीं था. ठीक है, वो नहीं था इसमें. चलो, what is the purpose of robots like Robopteryx in paleontological studies? robots का क्या पर्पस था, मतलब क्या फंक्शन था like Robopteryx in paleontological studies? Okay, so what will be the answer? To recreate dinosaurs for entertainment purpose, okay, to better understand ancient creatures movement and behavior, to explore the potential of genetic manipulation, okay, and to replicate Jurassic Park in laboratory setting. So what will be the answer? The answer will be to better understand ancient creatures movements and behavior. ठीक है, तो क्यों बताया गया है, क्यों ऐसे रोबोट किया गया था? क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल्स
के से हम जब लेते थे कि अच्छा फॉसिल फ्यूल ऐसा दिखता है, ऐसा है, तो वो उससे इन्फर करने के बाद जब हम रोबोट्स लगाते थे, रोबोट्स बनाते थे, तो रोबोट से हमको उस क्रिएचर का एक्चुअल वो पता चलता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पता चलता है, एक्चुअल बिहेवियर पता चलता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो बेटर अंडरस्टैंड द एंशिएंट क्रिएचर्स, ठीक है, एंशिएंट क्रिएचर्स एंड मूवमेंट्स एंड बिहेवियर। चलो, हाउ डू रोबोट्स कंपेयर टू कंप्यूटर सिमुलेशन इन स्टडिंग एक्सटेंट एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? रोबोट्स आर लेस effective than simulation, okay. Robots offer a more realistic sense of anatomy and interaction, okay. Simulation are preferred due to ease of modification and these robots are useful only for specific types of animals. So ये तो पूरा लाइन उठा के दिया गया है पैसेज से कि रोबोट्स ऑफर करता है more realistic sense of anatomy and interaction, okay. Robots offer a more realistic sense of anatomy and interaction, okay. Fine. Now, which recent development in robotics and paleontology mentioned in the passage? Obviously, the invention of the robot that replicates the behavior of chordate traits. Okay, यही तो development हुआ था robotics में. Okay, the second slide. Okay, now why might dinobot seem like a term from science fiction? Okay, dinobot का term है वो क्यों ये लगता है कि वो science fiction से लिया गया है? क्यों ऐसा लगता था कि वो साइंस फिक्शन से लिया गया है? Okay, it associated with the creation of Jurassic Park. It suggests robots are being developed for films. It brings to mind monster movies and evokes wonder. It refers ancient myths and legend. Obviously, मैंने बोला कि नाम सुनते ही एक मॉन्स्टर जैसा वाइब आता है, कि एक मूवी जैसा वाइब आता है, okay? Evokes wonder, okay? Okay, now what does the passage suggest might be possible in the near future with advancement in robotics and AI? पैसेज ने क्या सजेस्ट किया कि क्या हम लोगों का फ्यूचर में पॉसिबल चीज़ हो सकता है, ठीक है। पैसेज ने क्या सजेस्ट किया कि पॉसिबल चीज़ हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या हम लोग देख सकते हैं। भले ही हमारे पास जुरासिक पार्क जो है वो एक फिक्शन था, ओके, बट अभी फिक्शन था, अभी ये हालत है कि वो आगे जाके जुरासिक पार्क फिक्शन रहेगा, पर जुरासिक लैब जो है वो फिक्शन नहीं रहेगा, वो हमारे एकदम पास से आने वाला है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुरंत नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बट यस it is possible to have Jurassic lab in future, ठीक है। So actual dinosaur roaming in real Jurassic Park, okay, a lab dedicated to exploring scientific life with robotics, complete knowledge of ancient ecosystem, the recreation of very extinct animal, okay, the recreation of very extinct animals. So the answer will be B. Quite surely the answer will be B, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला गया है कि एक्चुअल डायनासोर घूमेगा इधर उधर, फिर कंप्लीट नॉलेज ऑफ एंशिएंट इकोसिस्टम, कंप्लीट नॉलेज रहेगा इकोसिस्टम का, द रिक्रिएशन ऑफ एवरी एक्सटिंक्ट एनिमल, ये कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। समझ में आया? तो ये दिस वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और जो हमारे टोन्स है वो टोन काइंड ऑफ नैरेटिव टोन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि अच्छा क्या हो सकता है इन फ्यूचर, क्या है अभी, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इट्स नॉट इन्फॉर्मेटिव, नॉट एक्सप्लेनेटरी, नॉट एनालिटिकल और ये ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, सटायरिकल, ये सब तो है ही नहीं, ठीक है, ये सब तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, सो हमारा क्लास यही खत्म होता है, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, ओके, फॉर सम रीजन, ओके। चलो, तो ऐसे प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास पे, तब तक अच्छे से रहो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो क्लैट के लिए, है ना, 1 महीने दूर है बस। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।